बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। यहाँ आज बन्नू में शुमाली वज़ीरिस्तान का एक बड़ा जरगा जमा हुआ है और गुज़श्ता हफ्ते में जो वहाँ की दो तीन आला शख्सियात शहीद हुए, उनको टारगेट किया गया, जिसमें जमीयत उलमाए इस्लाम के इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियात मौलाना समीउद्दीन साहब, मौलाना नौमान साहब और हमारे एक मुंतखब चेयरमैन अपने हल्के के वो शहीद हुए। हम सब इस वाक़े पर हमारे जज्बात मजरूह हैं, हमारा दिल ज़ख्मी है और शुमाली वज़ीरिस्तान ही नहीं, पूरा कबायली इलाक़ा वो इस वक्त शदीद नाराज़गी का इजहार कर रहा है। 2 अशरों से ज़्यादा अरसा हो गया है कि कबायली इलाक़ों में मुख्तलिफ नामों से ऑपरेशंस जारी हैं। हमने पूरी फ़ौज को क़याम अमन के लिए फाटा के इलाके में झोंक दिया और कौम को ये तसल्ली देते रहे कि हम आपको अमन देना चाहते हैं। स्वात से लेकर जनूबी वज़ीरिस्तान तक लोगों ने अपने मुल्क के अंदर हिजरत की, अपने घरों को छोड़ा, कई कई साल वो अपने ही मुल्क के अंदर कैंपों में रहे और आज भी कबायली अवाम कराची से लेकर चतराल तक पूरे पंजाब में और मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, दरबदर हो चुके हैं। ये कुर्बानियाँ किस लिए दी गई और आज परनाला वही खड़ा है। टारगेट किलिंग उसी तरह हो रही है और शायद आवाम के इल्म में ये बात नहीं है कि ज़र्ब अज़्म ऑपरेशन के दौरान हमारे 500 से ज़्यादा कबायली टारगेट किलिंग से शहीद हुए हैं। आज भी आप बाजवड़ जाए, इस 1 साल के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम के 16 उलमा शहीद किए गए हैं, मोहम्मद एजेंसी में शहीद हो रहे हैं। हमें कौन मार रहा है? क़याम अमन के दावों के बावजूद हम इन हालात से क्यों दोचार हैं? अमन के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और इस दौरान हमारा खून भी बह रहा है। तो इस हवाले से हमें बताया जाए मेरा कातिल कौन है, वरना फिर मेरे कत्ल की जिम्मेदारी रियासती इदारे कबूल करें। ये पाकिस्तान है, ये स्टेट है, हर शहरी के जान और माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। हम तो इदारों को ताकतवर भी देखना चाहते हैं, हम इदारों को मुअज़्ज़ज़ भी देखना चाहते हैं। हमने उनके सख्त तरीन फैसलों से इख्तिलाफ ज़रूर किया है, अपनी राय दी है, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने, हुकूमतों ने
उस पर इत्तेफाक किया तो हम रास्ते में रुकावट तो नहीं बने, लेकिन नताइज वही हैं जो हमारी राय थी। जो हमने कहा था उसके मुताबिक नताइज सामने आ रहे हैं कि नतीजा सिफर। वफूद जाते हैं कबायली इलाकों में, एक मस्जिद बनाई हुई है, उसको रंग रोगन किया हुआ है, देखो हम मस्जिद तामीर कर रहे हैं। 100 से ज्यादा मस्जिदें शहीद करके, 100 से ज्यादा मदारस को शहीद करके एक मदरसे का एक मॉडल बनाकर पेश करते हैं कि जी हमने ये कुछ कर दिया। अब हमें क्या दे रहे हैं? आज भी हमारे दीनी मदारस पर कब्जा है रियासती इदारों का। सिविल इदारों को क्यों कब्जे में लिया हुआ है? अवाम चंदा देते हैं और ये चंदे की बुनियाद पर लोगों को तालीम दे रहे हैं। एक स्कूल बंद होता है तो कहते हैं जी तालीम बंद हो गई, क्योंकि एक दीनी मदरसा एक बाकायदा रासिख मजबूत तालीमी इदारा है। उस तालीमी इदारे की कोई कदर कीमत नहीं है हमारे पाकिस्तान में। इस्लाम के नाम पर बने हुए मुल्क के अंदर उसको दहशतगर्दी का बरकस कहा जा रहा है, और फिर उसी इदारे के उसी मदरसे के उलमा से ताउन भी लिया जा रहा है। उन्हीं को दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, दहशतगर्दी के इदारे भी कहा जा रहा है, शिद्दत पसंदी के इदारे भी कहा जा रहा है। हमारे लिए इंतहाई परेशान कौन सूरत हाल। हमने हमेशा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना रोल अदा किया है, हमसे कोई शिकायत नहीं कर सकती। हम आईन के साथ खड़े हैं, हम मुल्क के साथ खड़े हैं, लेकिन मुल्क के साथ खड़ा होना भी हमारा जुर्म, आईन के साथ हमारा खड़ा होना भी हमारा जुर्म। ये अपनी सियासत कर रहे हैं और अपनी सियासत के अंदर हमें ज़बह कर रहे हैं, तो इस तरह तो फिर नहीं चलेगा। लिहाजा या मुझे अपना कातिल बताया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये नहीं कि मुझे कातिल बताकर मुझे कहा जाए कि आप बंदूक उठाए उसके खिलाफ। हम फिर भी बंदूक नहीं उठाएंगे। मैं फिर भी कबाइल से कहूंगा बंदूक मत उठाओ, अपनी जमीयत से कहूंगा बंदूक नहीं उठाना। हम इस मुल्क को खराब नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई मुजरिम है तो उसको पकड़ने वाला क्या रियासत है या नहीं, मुल्क के अंदर इदारे हैं या नहीं है, और या फिर खुद तस्लीम करे कि हम इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि मेरे जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी आईनी तौर पर उनकी है। ये वो सारी सूरत हाल है। मैं आज ऐलान करता हूँ कि हमारे पूरे सूबे में, मैंने सूबाई जमात को कहा है कि कल जुमे के इज्तिमाआत में सूबा भर के खुतबाए किराम, अइम्मा किराम अपने खुतबों में शुमाली वज़ीरिस्तान में होने वाले इस वाक़े और इसके अलावा जो दूसरे वाक़यात हो रहे हैं बेगुनाह शहरियों के शहादतों के और कत्ल के, उस पर भरपूर एहतजाज करें, लोगों को बेदार करें, और जुमे के फ़ौरन बाद इतवार के रोज़ पूरे सूबे में मुजाहरे होंगे, बाकायदा एहतजाज होगा इसके बारे में। हम इदारों को भी ये इजाज़त नहीं देते कि वो मुल्क को मजाक बनाएं, अपनी सियासत खेलें उसके अंदर, और हम अमन चाहते हैं। हमने अमन में किरदार अदा किया है, हमने अमन में कुर्बानियाँ दी हैं, अपने वतन के साथ वफादारी का हमने सजाएं काटी हैं, हम पर कातिलाना हमले हुए हैं, हमारे बड़े बड़े सीनियर लोग शहीद हुए हैं, हमारे ऊपर हमलों में 20-20 और 30-30 लोग शहीद हुए हैं। ये खून मुकद्दस नहीं है, ये खून मुहतरम नहीं है। तो एक तो इस हवाले से मैं ऐलान करता हूँ कि कल जुमे के रोज़ तमाम अइम्मा किराम खुतबा अपने खुतबों में इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करें, और फिर इतवार के रोज़ इंशाअल्लाह पूरे सूबे में यहाँ मुजाहरे किए जाएंगे इस वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर, और ये हम आईनी हक़ इस्तेमाल करेंगे।
हम अपने कारकुन को अब भी कह रहे हैं कि आपने पुरअमन रहना है, सियासी मुकाबला करना है, हमने इन क़ुव्वतों को शिकस्त देनी है। लेकिन बहरहाल जज्बात हैं। कब तक हम जज्बात कंट्रोल करते रहेंगे? क्या रियासत पाकिस्तान ये चाहता है कि हमारा नौजवान जज्बात पे आकर बंदूक उठा ले? फिर क्या होगा मुल्क का? इस मुल्क को बचाने में हमारा किरदार है, इस मुल्क के इस्तेहकाम में हमारा किरदार है। बखुदा फौज तनहा इस मुल्क को न बचा सकती अगर कौम उसके पुष्प पर न खड़े होती, अगर उलमा उसके पुष्प पर न खड़े होते, अगर तमाम मकातिब फ़िक्र उसके पुष्प पर न खड़े होते। और उसके बावजूद भी मजहबी होने के नाते उनको सजा दी जा रही है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। कौन अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हम मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते बाहर। आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा ये हुकूमत का खात्मा नहीं है, इसी से पाकिस्तान को बचाया है हमने। इनका मंसूबा सामने आ चुका है पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने का। इनके बयानात इस पर आ चुके हैं। अजीब सूरत हाल है कि हम तो हैरान हैं कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ। अगर ज़िमनी इलेक्शन के नतायज आते हैं, अगर हम इमरान खान के हक में आने वाले फैसले के खिलाफ होते तो हम आज भी खड़े हो जाते ना। लेकिन हमने 2018 में धांधली के खिलाफ बात की और हमारा मौक़िफ़ सही था। ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पे आया था और इसकी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान की बका के लिए लाजिम था। आज वो कभी कागज फिरा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। और ऐसे पागल उसके इर्द गिर्द जमा है कि वो जो चाहे उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। ऐसी बेवकूफ तबका मैंने दुनिया में नहीं देखा कि एक अहमक के कहने पे उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। और आजकल कहते हैं जी हम तो जिहाद लड़ रहे हैं। जिहाद किस चीज का लड़ रहे हो? तुम्हारे खिलाफ जिहाद जायज है। जिसके खिलाफ जिहाद होना चाहिए वो कहते हैं हम जिहाद लड़ रहे हैं। उल्टी दंगा, बेहयाई, फहाशी, उरियानी, महंगाई, बेरोजगारी, बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ गलत उनके शराइत पर मुआहदात, उस पर दस्तखत करना, मुल्क की मईशत को बेचना, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने पाकिस्तान का। और अब फुदुक फुदुक कर फिर रहे हो इधर उधर कि मैं तो मुल्क को बचा रहा हूं। इमरान खान अपने हुदूद में रहो। जमीयत वाले जिंदा हैं। हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए कि आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। हम फजा को इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारी ये छोटी छोटी तितलियां इनके पर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे उस फजा की गर्मी को। हुदूद में रहो। हम बैरूनी साजिशों का मुकाबला करने के लिए मैदान में आए हैं। हम बैरूनी मिशनरी को इस मुल्क में शिकस्त देने के लिए आए हैं और तुम बैरूनी मिशनरी के एक एजेंट हो। हमने तुम्हें सही कहा है कि तुम एजेंट हो किसी के। तुम हो क्या चीज? लॉस एंजल्स से डी चौक तक तुम्हारे ताफुन की बदबू फैल रही है। अखलाक तुम्हारे ये हैं, किरदार तुम्हारा ये है। तुम हमें पाकिस्तान के निजाम समझाते हो। गंदगी और गलाजतों से तवक्को है कि वहां से फूल उठेंगे, खुशबुएं उठेंगी। लिहाजा ऐसी हरकतें मत करो। यही फौज थी जब आपको सपोर्ट कर रही थी और हमें उसके किरदार पर एतराज था तो आप कहते थे फौज ठीक कर रही है, जनरल साहब जबरदस्त हैं। आज जब वो न्यूट्रल हो गया है तो तुम उसे जानवर कहते हो। मैं तो खराज तासीन कहता हूं, मैं तो चाहता ही हूं कि न्यूट्रल रहे। लेकिन ये तुम्हारे हक में इस्तेमाल हो रहा था उस वक्त ठीक थे वो। आज उनको गालियां दे रहे हो तुम
शर्म नहीं आती तुम्हारे इस यू टर्न में तुम्हें? इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराए 20 सीटों पर ज़िमनी, आपने कहा जबरदस्त जबरदस्त माशाअल्लाह, नताइज पर खुशी। और अगले दिन जब खबर आई कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए। अब क्यों भाई? एक दिन पहले शुक्रिया जबरदस्त हो गया और अगले दिन इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए। क्यों मुस्ताफी हो जाए? तुम्हारे गिरबान में हाथ पड़ गया, तुम्हारी चोरी पे हाथ पड़ गया, तुम्हारे घपलों पे हाथ पड़ गया। और मैंने हुकूमत से कहा है, परसों हमने मीटिंग की, कि अगर वो पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ तबके को, मुअज़्ज़ज़ीन को जेलों में ठोस कर ज़लील रुस्वा करते हैं, तो पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी चोर को हम एक एक मुकदमा डालकर उसको गिरफ्तार करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह हम नाचने नहीं देंगे। ये तो शहबाज शरीफ साहब है, जरा गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। गैर जरूरी शराफत। अब हकीम सनाउल्लाह का वो मिलाओ, हरकत में लाओ उसको जी। कितने बड़े बड़े केस पड़े हुए हैं, बिलियन ट्री, 1 अरब दरख्त मैंने लगाए, किधर है दरख्त? BRT का क्या हाल देखा, किसने पैसे खाए? मौलाना जबे वाला केस किधर गया जी? इतने बड़े बड़े तुमने क्या कहते हैं गोह निगले हैं कि अब उसका हिसाब किताब होगा आपके साथ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि फॉरेन फंडिंग केस का क्यों मुआखर किया जा रहा है। नेब के खिलाफ कानून साजी हुई, अदालत ने समाअत के लिए कबूल कर लिया। हम अदालत का एहतराम करते हैं, अदालत को अदल इंसाफ करने का पूरा इख्तियार हासिल है। लेकिन अदालत को इतना तो जरूर कहूंगा ना कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट का हक अदालत नहीं छीन सकती हमसे। उसे हक नहीं है कि वो मुझे कहे कि आपने ये कानून इस तरह क्यों बनाया। मैं सोचता हूं कि नेब का तो इदारा ही नहीं होना चाहिए था। नेब के इदारे के साबका कवानीन के तहत पाकिस्तान का हर शहरी पैदाइशी मुजरिम है, जब चाहे उसको गिरफ्तार कर लो, जब चाहे आप उस पर इल्जाम लगा दें, फिर साबित भी वो करे कि मैं बेगुनाह हूं, वरना आप बुनियादी तौर पर मुजरिम हैं। यह कवानीन, इसको हम तस्लीम करें, इसको हमें तब्दील करना है। और कानून बनाने का हक पार्लियामेंट को हासिल है, यह अदालत का काम नहीं। लेकिन यहां पर हौसला अफजाई की जा रही है। किस चीज की हौसला अफजाई? बात वही है जिस तरह अदालत ने कहा कि जो रूलिंग थी असेंबली के अंदर वो आईन शिकनी थी, डिप्टी स्पीकर ने भी आईन शिकनी की है और सदर मुमलिकत ने भी आईन शिकनी की है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने मशवरा दिया है अपनी हुकूमत को। बात बुनियादी ये है कि हम इस वक्त मुल्क पे एक यकजहती की तरफ जाना चाहते हैं। हम इक्तिसादी बहरान में हैं। 4 साल में जो बहरान पैदा किया गया, हमसे कहा जा रहा है कि 4 दिन के अंदर आप ठीक करें इसको। लेकिन इसके बावजूद मैं एक राय रखता हूं, यह हुकूमत 1 साल के लिए है या 100 साल के लिए। कलीलुल मुद्दत हुकूमत, कलीलुल मुद्दत हुकूमत कलीलुल मुद्दत फैसले करे, तवीलुल मुद्दत फैसले ना करे। हम कीमतों को बढ़ाने के, मैंने इख्तिलाफ किया था, मैंने राय दी थी कि आप इख्तिलाफ ये पब्लिक में बुरा समझाएगा, किसको आप समझाएंगे। लेकिन बहरहाल जब सब एक राय रखते हैं तो फिर हमने भी कहा चलो ठीक है, आपकी एक राय है, हमने राय दे दी, पूरा रिकॉर्ड पे है, हमेशा रिकॉर्ड पर रहेगी। IMF के शराइत पर मुआहदात, उसके लिए हमें रुकावटें डालनी चाहिए थी,
इस बहरान का हमें मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन सब दोस्तों ने कहा जी दुनिया के साथ चलना है, और दुनिया के साथ चलना है तो फिर इस तरह चलो। मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी राय पूरी दियानतदारी के साथ दी और हम अपनी राय दियानतदाराना तौर पर देते रहेंगे। हमने इलेक्शन 2018 के बाद जो राय दी है, अगर उससे इत्तेफाक नहीं हुआ तो जिस तरह शरई उसूल भी यही है कि जब सब दोस्त एक राय पे आ जाएं, आपने हक अदा कर दिया, बाकी उसके बाद यहाँ तो अजीब बात है ना, जब सहाफ़ी हजरात जो हैं एकदम मुझे कहेंगे फिर आप मुस्ताफ़ी क्यों नहीं होती, यही आपका आखिरी सवाल होता है। बाबा आप भी घर में कोई ख़ानदान रखते हैं या नहीं रखते? ख़ानदान का घर में जरगा होता है या नहीं होता? तो फिर आपकी एक राय आ गई और ख़ानदान ने नहीं मानी तो फिर आपको यही कहा जाए घर छोड़ दो। फिर घर में बैठे क्यों हो? मुल्क को चलाना है और मुशावरत के साथ चलाना है, लेकिन अपनी राय हम ज़रूर देते रहेंगे। लिहाजा इन हालात में मुल्क को बचाना है। इलेक्शन कमीशन तब तक ठीक है, लेकिन आज गलत हो गया। नेब के ज़रिए से आप लोगों को रोज़ाना गिरफ्तार करके जलील करते रहे, लोगों पर केस करते रहे। तुमने झूठे केस किए हैं लोगों के ऊपर, तुमने सियासतदानों को जलील किया है। अपनी चोरियों पर क्यों रोजाना अदालत में जाते हो, किसको ना सुना जाए? जब तुम्हारे खिलाफ केस जाता है तो आप रोजाना दरखास्त दे रहे हैं। कितनी दरखास्तें आपने दी हैं फार्म फंडिंग केस के हवाले से, कितनी दरखास्तें आपने अदालत को दी है BIT के हवाले से, बिलियन ट्रीज के केस के हवाले से, केस को ना सुना जाए, इसको ना सुना जाए। खुद तो भाग रहे हो, अदालत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब हम कहते हैं कि भाई कानून ठीक करो, इलेक्शन के कवायद ज़वाबित ठीक करो, नेब के कवायद ज़वाबित और कानून को ठीक करो ताकि जबर न कर सके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आम दुनिया में मुरव्वजा निज़ाम जो इंसानी हुकूक का होता है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। और पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पर बना है। इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब मेरे ज़िम्मे है कि मैं साबित करूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, यही आपकी जिम्मेदारी है कि आप साबित करके मैं गुनाहगार हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं दुनिया में इम्तियाजी तौर पे चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इसका खात्मा करना हमारा बिल्कुल मकसद है। और आपको इक़्तिदार से उतारना ये पाकिस्तान की वफादारी है। मैं आज भी पाकिस्तान के हर उस शहरी को दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि पाकिस्तान को तबाह करने के काम में इमरान खान के साथ न जाए। मुल्क को बचाने के लिए आप मैदान में आए और मुल्क के वफादार क़ुव्वतों का साथ दीजिए। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मैदान में हैं और मैदान में रहेंगे। और तुम अगर इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश रखते हो, पहले तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी इंशाअल्लाह। और याद रखो, हम तुम्हें आराम से एक लम्हा भी गुजारने नहीं देंगे। हम तुम्हें जानते हैं, हाँ, तुम्हारे आकाओं को भी जानते हैं, तुम्हारे पीछे जो क़ुव्वतें हैं उनको भी हम जानते हैं। और ये भी तुम्हें आका ने पढ़ाया है कि मुझे गालियाँ दिया करो, पाकिस्तान में ये सियासत चलती है। यही सियासत पाकिस्तान में चलती है। तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम भरपूर तौर पर पाकिस्तान में एक भरपूर सियासी किरदार अदा कर रहे हैं, मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, मुल्क को बहरान से निकालने की तगोदो कर रहे हैं। और ये लोग हैं जो हमें दलदल में फंसाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को मुश्किलात का, ताकि हम इस्लाहात न कर सकें। जो गंद उन्होंने 4 साल किया है, इससे हम अब निकल ना सके, इस्लाहात की तरफ ना आ सके, इसमें रुकावटें डाली जाए, ये है उनकी सियासत। इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा जी, आप मुझे बताएं कि अगर एक जज उनके हक़ में फैसला देता है और मुझे पता है कि इस जज का दामाद इलेक्शन लड़ रहा है और वो उसको सपोर्ट भी कर रहा है, मैं कैसे फिर इससे इंसाफ की तवक्को रखूँगा? और उसके सारे केस वो अपने पास रखना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है, ये तो फिर नहीं चलेगा जी। हमें नज़र आना चाहिए कि जो शख्स मेरे इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है उसका माहौल भी वो है कि जिस माहौल के अंदर मुझे इंसाफ मुहैया कर सकता है। अगर मुझे शुबा हो जाए और उसके किरदार पर मुझे एतराज़ हो जाए, फिर कैसे चलेगी बात? लिहाजा हम एक मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अदलिया और मोहतरम इदारा चाहते हैं और इस किस्म के किसी भी शक शुबा से उनको बारतर देखना चाहते हैं कि जहाँ उनके अदल इंसाफ की
फैसलों पर कोई एतराज़ कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। वाखिर दावाना मौलाना साहब, कल 22 पंजाब में नया वज़ीर आला मुंतखब होगा, उस हवाले से और दोनों पार्टी ये दावा भी कर रहे हैं कि वहाँ मंडियाँ लगी हुई हैं, पैसों की लेन देन, मेंबरान को खरीदा। जमीयत उलमा इस्लाम का इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जाने और वो जाने। मौलाना साहब, आपके कहने के मुताबिक कि 500 से ज़ायद कबायली जो हैं ज़रब-ए-अज़ब के बाद और ज़रब-ए-अज़ब के दौरान शहीद हो चुके हैं, क्या मौलाना साहब आप देख नहीं रहे हैं कि कौम की नज़रें आपकी तरफ थी, आपने देर नहीं कर दी कि इसके खिलाफ उठना था? किसके बारे में? इस जो शहादत हुई हजरत, मैंने हजरत वो वाहिद मैं हूँ कि जिसने ऑपरेशन की मुखालफत की थी, जिन्होंने ऑपरेशन की हिमायत की थी, जिन्होंने इंज़िमाम की हिमायत की थी, आज आप उनको कबाइल का हमदर्द कह रहे हैं। क्योंकि वह गुजरने के बाद फौज को एक गाड़ी दे दो तो फिर आप कबाइल के खैरख्वाह बन गए। इस तरह नहीं हुआ करता। संजीदा सियासत करो, संजीदा राय कायम करो। हमने बर वक्त राय कायम किए थे और बर वक्त हमने राय दी थी, लेकिन फोरम पर देते हैं, दयानतदाराना तौर पर देते हैं, दलाइल की बुनियाद पर देते हैं। जब आपका इंतजाम होता है, कबाइल के मुस्तकबिल को तारीख किया जाता है, कबाइल की इज्जत व नामूस को ताराज किया जाता है, वहाँ तो आप फौज के फैसलों के साथ होते हैं। फिर उसके बाद एकदम वक्त आता है और फिर आप गाली देना शुरू कर देते हैं अपने इमेज ऊँचा करने के लिए। तो ज़ाहिर है कौम की नाराज़गियाँ तो होती हैं। उन नाराज़गियों को आप गलत इस्तेमाल करें भी आपकी मर्जी, आप सही इस्तेमाल करें भी आपकी। हम कौम में ऐसे जज्बात नहीं उबारना चाहते कि जिससे हम अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ कौम को खड़ा करें या अपने मुल्क के खिलाफ कौम को खड़ा करें। मौलाना साहब, जब भी हुकूमत बन रही थी तो सबसे पहले महंगाई के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई थी। आज डॉलर 225 रुपए के, गरीब आदमी का तो जीना हराम है। मुझे एहसास है इसका। मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये मैंने कहा था पहली मीटिंग में कि कीमतें मत बढ़ाओ। ये मैंने कहा था पहली मीटिंग में कि IMF के साथ बात मत करो, उसको नए शराइत पर अंगेज करो। लेकिन जब सब लोगों ने एक राय दी तो मैं क्या कर सकता? फिर नवाज शरीफ भी वहाँ बेबस हो गया, फिर मैं भी बेबस हो गया। यानी हमने राय अपने मौके पर बिल्कुल सही दी है। मौलाना साहब, इस जगह पर जो बाकी पार्टी आपका इख्तिलाफ था उनके साथ, सामने देखें, बाकी पार्टियों के साथ ये रेट से महंगाई की वजह से आपका इख्तिलाफ था, आप तो नहीं मान रहे थे। आपने तो उसे कहा था कि महंगाई और IMF की शर्त ना माने, उन्होंने मानी तो आपकी वो ज़ाहिर है उनका ख्याल यही होगा कि इससे हम मुश्किल से निकल जाएंगे। जी जी, हमारा राय आप मुश्किल में फंसेंगे जी। अब राय तो हमारी सही साबित हो रही है। और अभी आइंदा के लिए क्या होगा जी? महंगाई तो हर रोज बरोज बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इस हवाले से भी बिल्कुल मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बिल्कुल परेशान हूँ। मैं इन हालात में जिस कर्ब का शिकार हूँ कि हम किस तरह आम आदमी को रिलीफ दे सके, ये है हमारा हदफ। और उसी के लिए हम अपना आप हुकूमत पे हमें प्रेशर ग्रुप समझे, आप हिस्सेदार समझे, जो भी आप हमें कहें, लेकिन हम अपनी राय देंगे। इस वक्त ये हालात नहीं है कि कोई कहे कि मैं इस हुकूमत को छोड़ता हूँ और अफरा तफरी पड़ जाएगी मुल्क के अंदर। एक और बात भी बता दूं आपको, अदलिया ने जो शरई अदालत जो फैसला दिया था सूद के खिलाफ, तो पहले तो ये था जी कि हुकूमत जो है वो खेल रही है, आगे हो रही है, पीछे हो रही है। लेकिन हमारी हुकूमत में शमूलियत का फ़ायदा ये हुआ कि अब उस पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स बन गया और मुल्क के जयीद उलमाए किराम, मौलाना तकी उस्मानी साहब या दूसरे मकातब फ़िक्र के अकाबिरीन, वो सब उसमें मौजूद हैं सूद के खिलाफ। मौलाना साहब, सिंध और कराची में जो इंतखाबात मुलतवी कर दिए, मौखिर कर दिए गए हैं, उसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शिकस्त के खौफ से जो है उन्होंने रास्ता इख्तियार किया है और बारिश और पानी का बहाना बना। देखिए, इल्तिवा तो मैं नहीं करता जी। मैंने तो पहले भी दरख्वास्त दी थी कि आप ये हमारे इलेक्शन भी ज़रा मुआखर कर दें, इस मौसम में ठीक नहीं है। हमारी तो नहीं मानी गई। बलूचिस्तान में भी हमने कहा था कि वो आप मुआखर कर दें, लेकिन हमारी तो नहीं मानी गई। पंजाब में भी कहा गया कि आप मुआखर कर दें, लेकिन हमारी तो उस वक्त नहीं मानी गई। अब सिंध में भी हमने तो नहीं कहा। अगर किसी ने एक दरख्वास्त की है कि भाई आप इंतखाबात ये ठीक टाइम नहीं है, और उस पर अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, तो इलेक्शन कमीशन ने पहले भी फैसले दिए हैं, इंतखाबात हो गए, आज भी उन्होंने फैसला दिया है। इंतखाब से तो सियासी पार्टी भागेगी ना, वोट तो उसने लेना है ना, उसके फ़ायदा और नुकसान का मसला है। इलेक्शन कमीशन का तो आप लोग कोई मसला नहीं है, तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन का है और उसने मुलतवी किए हैं कोई अपने हालात जिस तरह उन्होंने बयान किए। जो 20 सीटें पंजाब में, 15 सीटें जो नून ने लूज की हैं, तो आपका तो ये दावा फिर सच साबित हुआ जो कि आप पहले महंगाई के खिलाफ थे और अब जो वोट लोगों ने वोट दिए, तो इसका तो ये जाहिर हो रहा है कि
महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं। 20 सीटें तो पीटीआई की थी। नहीं वो ठीक है, हाँ पीटीआई की थी, लेकिन उसमें पाँच में नहीं, 4 एक आजाद जीते, 15 उनके। तो मौलाना साहब एक आजाद जो जीता है ये भी मुस्लिम लीग नून ही का बागी था, सादर का बागी था। हाँ, और उसने इलेक्शन आजाद लड़ा और फौरन मुस्लिम लीग में चला गया। मेरी पार्टी यही तो है। ये तो बहुत बड़ा दावा कर रहे थे कि हम तो 16 या 17 सीटें। देखिए मैं गुजारिश करूँ जी, होती हैं लेकिन गलतियाँ, आड़े तो महंगाई आ गई ना। गलतियाँ तो होती हैं। जी। देखिए ये भी गलती है कि आपने पीटीआई के उस मेंबर के साथ कि जिसने आपको असेंबली में वोट दिया, कमिटमेंट किया है कि मैं आपको अगली टिकट दूंगा, तो ये कहते हैं कि हम अब उस कमिटमेंट के पाबंद थे, हर लिहाज से, अखलाक के लिहाज से भी, शरई लिहाज से भी हम पाबंद थे। लेकिन लोकल सतह पर उसकी जमात के अंदर जो वर्कर है उसने पीटीआई के कैंडिडेट को कबूल नहीं किया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो नीचे वर्कर जो है वो मुतहरक नहीं रहा उनका। मौलाना साहब, सिराज साहब का आज का ट्वीट है कि रुपया नहीं, हुकूमत और मुल्क जो है वो गिर रहा है, जबकि हुकूमती जो इत्तेहादी हैं, मौलाना साहब आप भी हुकूमत की इत्तेहादी, खुदा करे सिराज उड़ा रहे हैं लोगों के, खुदा करे सिराज सब न गिरे। अच्छा जी, एक दूसरी जो बनों के मसले हैं जी, ये इस गैस का, इस पर कुछ बात करना चाहते हैं? बनों और हमारे वजीरिस्तान ये बनों का गैस के लिए एक तो हमने मीटिंग रख ली है इस्लामाबाद में सोमवार के रोज, उसकी कुछ तफसील दुरानी साहब के पास है, वो आपको बता देंगे।